Good morning students, welcome to maths class. Today we will start new chapter 5 application of percentage. परसेंटेज के बारे में पता है आपको क्या होता है, ठीक है। उसकी जो एप्लीकेशन होंगी वो इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। इजी सम हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बाकी सारे इजी सम हैं और बड़ी आसानी से आप इंजॉय करके इसको करेंगे, ठीक है। अब हम जैसे हमारा चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर है 91, बुक में पेज नंबर क्या है 91। वहाँ डेफिनेशन दी गई है परसेंटेज। परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, परसेंट भी बोलते हैं। ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। कहता है कि ए डिनोमिनेटर विद फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर विद ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, कहता है कि वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। और सिंबल क्या है परसेंट का आपका जो है वो हम आपको बता देते हैं। एग्जांपल देखिए, पहले मैं जैसे बता रहा हूँ, कहता है कि मैंने लिख दिया 7/100, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, ये मेरी फ्रैक्शन है, ठीक है, 7/100, और 100 क्या है, इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 7% बोलते हैं, ठीक है। परसेंट का जो सिंबल है वो ये होता है, लाइन लगाकर 2 डॉट लगाते हैं, ये सिंबल होता है परसेंट का। और परसेंट क्या होता है, परसेंट, 2 वर्ड से मिलकर बना है ये, पर और सेंट। पर मीन 1 और सेंट मीन 100, पर 100 मतलब ये 100 हो गया ना, इसी को हम बोलते हैं परसेंट। सेंट मीन होता है 100 और पर मीन होता है 1, तो क्या बन गया परसेंट। परसेंट का मतलब 100, मतलब 100 की जो फ्रैक्शन होगी उसको हम परसेंट में डिनोट करना चाहेंगे तो ये ऐसे हम इसको कर सकते हैं। सिंबल जो हमारा परसेंट का है वो ऐसे लाइन लगाएंगे और ऐसे डॉट लगा देंगे, तो ये मेरा जो है परसेंट का क्या है आपका सिंबल बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल में दिया 19/100, ठीक है। इसको जो है परसेंट में लिखना है, जो मेरा ऊपर नोमिनेटर है वो लिखेंगे और 100 की जगह मैं क्या लगा दूंगा, परसेंट लगा दूंगा। मतलब 1/100 की जो वैल्यू है वो ये परसेंट है। 1/100 की जो वैल्यू क्या है, परसेंट है। इसलिए 19 तो ये था ही था, 1/100 बच गया, ये 1/100 को मैंने क्या लिख दिया, परसेंटेज में लिखता हूँ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, 19/100 को मैं लिख सकता हूँ 19 × 1/100। 19 तो मैंने अलग कर दिया और 1/100 की वैल्यू क्या होती है, परसेंट होती है सिंबल। तो पर मीन 1 ये हो गया सेंट, इसको हम इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, परसेंट। रिमेंबर, कहता है परसेंट कैन बी, परसेंट क्या होती है, कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन। परसेंट को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस एज रेशियो, रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्टेड इनटू ए डेसिमल, और डेसिमल में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलर कहता है कि परसेंट हम 3 तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले में कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, परसेंट दिया गया होगा उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। दूसरे में परसेंट दिया होगा उसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तीसरा जो है परसेंट दिया होगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ये तीनों चीज़ें जो है हम परसेंट के साथ आपके साथ करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें कहता है जो वर्ड आपका जो परसेंट है, ये परसेंट वर्ड क्यों बना, कहाँ से ये वर्ड परसेंट निकल के आया। कहता है कि द वर्ड परसेंट इज एब्रिविएटेड ऑफ द लैटिन वर्ड परसेंटम। कहता है कि एक लैटिन भाषा है, उस भाषा के अंदर जो परसेंट को जो है परसेंटम कहा जाता था, विच मीन्स पर 100 और 100 था। कहता है कि लैटिन भाषा के अंदर जो आपका एक वर्ड है परसेंटम, ठीक है, उस परसेंटम की वैल्यू मीन, उसका मतलब क्या होता है, या तो ये मैंने लिखा परसेंट, या सॉरी परसेंट हो गया, क्या परसेंटम को क्या बोलेंगे, पर 100 या 100th। आप प्लेस वैल्यू चार्ट लिखते थे ना, प्लेस वैल्यू चार्ट में जो डेसिमल से आगे होते थे वो तो 100, 1000, 10,000 होते थे, और डेसिमल के जो पीछे जो होते थे 100, 1000 ऐसे लिखते थे ना, वो या तो हम इसको 100th बोल सकते हैं, 1/10 को, 100 को 100th, या पर 100, पर 100 का मतलब 100, पर मीन होता है 1 और 100 मीन पर 100। इस तरह से आपका परसेंट का आपका मीनिंग पता चल गया कि परसेंट कैसे आया। लैटिन भाषा है, उसमें एक वर्ड है परसेंटम, उसका मीनिंग होता है पर 100 या 100th, उससे जो हमारा ये वर्ड जो है परसेंट आपका मिलके बना है, ठीक है।
अब लेट अस डू सम प्रॉब्लम टू रिवाइव आवर मेमोरी। हमारी जो मेमोरी हमने पीछे 6th क्लास में कुछ सम किए थे, उस सम के अकॉर्डिंग हम अपनी मेमोरी को रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से सम थे आसान आसान, कैसे कैसे उनको कन्वर्ट किया था, वो हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, पहला जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट इनटू लोवेस्ट टर्म। जो एक परसेंट आपको दिया गया है और परसेंट को जो हमने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, देखिए कैसे करेंगे हम। आई थिंक आपको परसेंट का तो पता चल गया होगा कि परसेंट क्या होता है, पर 100 होता है, और परसेंट का सिंबल क्या है वो आपको पता लग गया कैसे लगाना है, और परसेंट वर्ड कहाँ से आया वो आपको पता चल गया। अब फर्स्ट सम है आपका पेज नंबर 91 के ऊपर, क्वेश्चन 1 है आपका 91 पेज पे। उसका फर्स्ट पार्ट कहता है, पहले क्वेश्चन क्या है कि परसेंट आपको दिया गया है, उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है 4%। ठीक है, 4% दिया आपको। अब 4% को आपने क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट टर्म में सबसे पहला मतलब क्या है, ऊपर तो मेरा 4 तो है ही है, पर यहाँ परसेंट दिया हुआ है। अभी मैंने पीछे बताया था कि परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100। ठीक है, तो लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 1% को मैं हटाकर क्या लगा देता हूँ, 1/100 लगा देता हूँ। परसेंट का सिंबल हट गया अब, और मैंने क्या लगा दिया 1/100 लगा दिया। अब इसको जो है लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट टर्म हमने पीछे रेशनल नंबर में निकाली थी कि किस तरह से हम उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दोनों को एक टेबल से काटेंगे, ऊपर नीचे जिस टेबल से काटें। 4 पे जो है 100 कटता है, 4 1 is 1 और 4 25 100, 125 से कट गया, ऊपर क्या बच गया, अब 1 बच गया और नीचे कोई है नहीं, तो क्या आ गई 1/25, 1/25 ये लोवेस्ट टर्म आ गई। आगे किसी टेबल से ये कटती। लोवेस्ट टर्म क्या होती है कि उन दोनों का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब दोनों 1 के अलावा जो आंसर आता है 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट टर्म बोलते हैं। अभी 1/25 है, ये किसी और टेबल में नहीं आते, 1 से डिवाइड आते हैं, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो था सिंपल। अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है, 5 1/4%। ठीक, अब इसको भी वो लोवेस्ट टर्म में करना है। सबसे पहला स्टेप ये आपको मिक्स नंबर दिया गया है 5 1/4। मिक्स नंबर को आप कैसे बनाओगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, 4 को जो आगे दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला ऐड कर देंगे। जो आगे दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर दिया है उसको ऐड कर देंगे। 5 4 जा 20 हो गया, और 20 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 21/4, ये आ गया। इसको तो पहले सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगले नेक्स्ट स्टेप में परसेंट को हटाना है, तो परसेंट को हटाने से हम क्या लगाते हैं 1/100, तो 21/4 मल्टीप्लाई 1/100 हो गया। ये परसेंट को हटा के हमने क्या लगा दिया 1/100 लगा दिया। अब ऊपर क्या है 21, तो नीचे क्या है 4 और 100। 21 जो है ना तो 4 की टेबल से कैंसिल होता है और ना ही 100 21 की टेबल से कैंसिल होता है। मतलब किसी टेबल से आपस में ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल नहीं होते हैं। जब ऊपर नीचे कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ऊपर क्या है मेरे पास 21 और 1 है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 21 आ जाएगा, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। ये मेरी क्या आ गई, लोवेस्ट टर्म आ गई और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा कि 2 पार्ट्स हमने कैसे किए हैं। मतलब जो भी वैल्यू दी गई है वो ऊपर रखनी है और परसेंट को हटाकर 1/100 लगाना है और फिर उनकी ऊपर नीचे जो है एक ही टेबल से कटिंग करनी है, ऊपर वाले की और नीचे वाले की। और कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो किसी और टेबल पे आगे नहीं कटता है तो वो मेरा लोवेस्ट टर्म है, वो मेरा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 2 पार्ट जो हमने इसके कर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट को। अब इसके एक पार्ट और बचा है, थर्ड पार्ट, उसको आप अपने आप ट्राई करेंगे एक बार और कैसे करना है, और बिल्कुल जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरह से आपका हो जाएगा और आप उसको कर सकेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखिए। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल। अब पहले समय हमने क्या किया था कि परसेंट को हमने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया था। लोवेस्ट टर्म का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लोवेस्ट टर्म जो मेरी फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है। और सेकंड सम क्या है मेरा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल। अब परसेंट दिया गया है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन 2 है आपका 92 पेज पे। फर्स्ट पार्ट कहता है 33%। ठीक, अब 33 को अब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करना, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप तो वही है, 33 तो है ही आपका, परसेंट को हटा के हम क्या लगा देंगे 1/100 लगा देंगे। ठीक,
अब हमें इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करना, अब हमें इसे जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल में नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपको पता है कि डेसिमल में पॉइंट कैसे लगाते हैं हम, ठीक है। ऊपर क्या है मेरे पास 33, वो लगा दूंगा मैं। नीचे मेरे पास क्या है 100 है, 100 में कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो डेसिमल कहाँ आएगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आगे डेसिमल लगेगा आपका, ठीक है। नीचे जितनी भी जीरो होती हैं उतने डिजिट जो है डेसिमल जो है पीछे से जाते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ डेसिमल उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। 2 डिजिट कहाँ मेरे पीछे से 1 2 33 यहाँ आ गया, तो यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, तो 0.33 जो है मेरा इसका आंसर आएगा। जितने भी नीचे जीरो होंगी उतने पॉइंट डिजिट जो है हम पीछे से छोड़ के आगे डेसिमल लगा देंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इस तरह से जो है हम परसेंट को जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया गया था, बता दिया मैंने। सेकंड पार्ट है इसका 1.2%। ओके, पहला स्टेप तो वही है कि 1.2 डेसिमल परसेंट को हटा के 1/100 लगा देंगे, ठीक। अब वही डेसिमल जहाँ पे भी है नीचे 100 है, मेरा डेसिमल जो है 2 डिजिट आगे चला जाएगा। डेसिमल के पीछे जो है वो हमने काउंट नहीं करना, डेसिमल से आगे कितने डिजिट हैं वो मैंने 2 डिजिट पूरे करने हैं। अगर 2 डिजिट हैं तो डायरेक्ट यहाँ 2 डिजिट थे तो डायरेक्ट मैंने डेसिमल लगा दिया था। अगर 2 डिजिट नहीं है तो मैं 0 लगा के उतने डिजिट बनाऊँगा। अगर ज़्यादा डिजिट हैं तो 2 के बाद लगाऊँगा, बाकी वैसे के वैसे मैं लिख दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 1.2 है, ये 2 तो डेसिमल के बाद है, उसको तो मैं काउंट करूँगा नहीं। डेसिमल के बाद क्या है मेरे पास 1 डिजिट है, तो मैंने बनाना कितना है 2 डिजिट बनाना है, तो 1 के बाद 0 लगाऊंगा, एक 2 डिजिट बन गए और यहाँ मेरा आ जाएगा 0.012, क्योंकि 2 तो पीछे था और डेसिमल के बाद 0 1 2 डिजिट बन गए। ये मेरा डेसिमल फॉर्म में जो है इसका आंसर आ रहा है। इस तरह से जो है मैं परसेंट को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका 3.25, सेम इसी तरह सेकंड पार्ट की तरह ही है, उसको भी आप जो है अपने आप खुद ट्राई करेंगे एक बार। उसके बाद थर्ड पार्ट है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में दोनों में परसेंट का सिंबल था, हमने उसको हटाकर 1/10 लगाया था, 1/100 लगाया था, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें फ्रैक्शन दी गई है और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना, मतलब परसेंट का सिंबल नहीं दिया हुआ, परसेंट का सिंबल हमें लगाना है उसके अंदर। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है वो 2 3/4, ये मिक्स नंबर दिया गया है, इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन तो ये दी हुई है आपको, मिक्स नंबर जो फ्रैक्शन का ही पार्ट है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप तो इसको फ्रैक्शन बनाओ, मिक्स नंबर को जैसे बताया था पीछे आपको, डिनोमिनेटर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को मैं 3 ऐड कर दिया, क्या बच गया 11, ये बन गया 11/4, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको परसेंट का सिंबल लगाना है इसके अंदर। पिछले सम में परसेंट का सिंबल था, उसको हटा के मैंने 1/100 लगाना था, और इस सम में क्या है मैंने परसेंट का लगाना है। तो क्या करोगे, जो आपका फ्रैक्शन या नंबर इंटीजर कुछ भी दिया होगा उसके साथ ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और परसेंट का सिंबल लगा दोगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और परसेंट का सिंबल लगा दोगे। अब कहोगे ये सर ने क्यों कर दिया, वैसे तो ये फार्मूला है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने क्यों कर दिया। देखो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, और परसेंट का सिंबल लगा दिया। अगर मैं परसेंट के सिंबल को हटाऊं तो क्या बन जाएगा 1/100 बन जाएगा ना ये, और 100 से 100 कट जाएगा तो वापस क्या आ जाएगी, वही 11/4 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट में जो है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया और पीछे परसेंट का साइन लगा दिया, क्योंकि मुझे आंसर में परसेंट का साइन चाहिए था। परसेंट का साइन लगाने के लिए मुझे ऊपर नीचे नहीं मल्टीप्लाई करना, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों किया वो मैंने बता दिया, यहाँ पे 100 तो ऊपर मल्टीप्लाई किया था, और परसेंट के सिंबल को हटाऊं तो क्या बनता है 1/100 बनता है। 100 से 100 काट दूं तो वापस मेरा क्या आ जाएगा 11/4, मेरी सेम वैल्यू आ जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आ गया, ठीक है। अब नीचे से ऊपर कोई भी कैंसिल होती है वैल्यू तो हम काट सकते हैं उसको।
4 1 इज़ 4, 4 25 100 आ गया, 25 से हट गया, कैंसिल हो। अब 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 इज़ 25, 2 कैरी आ गया, 25 1 इज़ 25 और 2 27, और पीछे परसेंट का सिंबल लगाना जरूरी है। 275% जो है मेरा ये आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। इस सम में क्या था, परसेंट लगाना था, ठीक है। तो परसेंट लगाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ये मेरा इसको फार्मूला बना लीजिए, रूल बना लीजिए अपना। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है, 6 1/2 है, ठीक है। 6 1/2 को जैसे मैंने फर्स्ट, ये तो आप अपने आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को जो है आप अपने आप करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 क्या कहता है वो देखिए आप। क्वेश्चन 4 है आपका। अब रेशियो दी गई है, रेशियो को क्या करना है आपने, फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, इसका रेशियो कितनी है, 2:5। हमने पीछे फर्स्ट पेज भी पढ़ा था कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में, रेशियो में और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने कर दिया, डेसिमल में कर लिया। अब फ्रैक्शन रेशियो को जो है परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 2:5, इसका मीनिंग आपको पता है कि क्या होता है, 2/5 होता है। 2:5 का मतलब है कि 2 आपका ये क्या होता है, 5 होता है। अब इसको परसेंट में करना है, जो आपका थर्ड सम है बिल्कुल आगे वैसा बन गया कि ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। पहला स्टेप सिर्फ चेंज है कि 2:5 को मैंने कोई भी हो रेशियो में तो उसको हम इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर 100 मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। अब काटेंगे इसको, 5 1 इज़ 5, 5 20 से कटेगा तो 100 आ गया। और ऊपर क्या है, 20 2 जा 40, नीचे 1 लगाए ना लगाएं, 40%, ये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 12/5, 12/5 हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 आएगा, फिर 20 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो परसेंट आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 12/50, 13/50, 13/50 कर दोगे, 13:50 है, 13/50 कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस तरह से आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा। इसके भी जो है फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट जो आपने अपने आप करने हैं ट्राई, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, अब डेसिमल दिया गया है और डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, वो देखिए कैसे करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में 0.34 है और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंट कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहला स्टेप तो जो परसेंट डेसिमल में दिया गया है, इसका डेसिमल हटा के नीचे हम जितने भी डिजिट लगेंगे 10 100 जो लगेगा वो लगाएंगे। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। इसका सिंप्लीफाई तो पहले ही फर्स्ट स्टेप तो ये आ गया। सेकंड स्टेप में अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। हम करते आ रहे हैं, जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, 34/100, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंट का साइन लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डेसिमल को हटाएंगे, सेकंड स्टेप में नीचे जो वैल्यू आई है वो लिख के और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंट का साइन लगा दिया। अब 100 से 100 कट गया, कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया 34 और साइड में क्या है परसेंट, तो 34% इसका आंसर आ गया। 34 क्या आ गया इसका, 34%। परसेंट हमने आंसर में जरूर लगाना है क्योंकि हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए सभी के पीछे परसेंट लगाना जरूरी है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए उसमें क्या से करना है, 2.3 है ये। पहला स्टेप डेसिमल हटाऊंगा, 23/100 आएगा, क्यों 23/10 आएगा, क्यों डेसिमल के बाद अब एक डिजिट है तो 10 आएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर सेकंड स्टेप में 23/10 तो है ही, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे 10 है, ऊपर 100 है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, ऊपर क्या बचा 23 और 10 बच गया, मल्टीप्लाई है, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 230 और ये परसेंट आ जाएगा। इस तरह से जो है ये इस तरह 10 मतलब पीछे नीचे 10 था, पीछे वाले सब में 100 से 100 कट गया, ऊपर जो बच गया वही आंसर आएगा। नीचे इसमें 10 आया है, 10 से 10 कैंसिल होगी, ऊपर 10 भी बचता है और 23 भी बचता है। 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 230 आ जाएगा और पीछे परसेंट का सिंबल था तो वो मेरा आंसर आ गया।
जो थर्ड पार्ट है आपका 0.2% है, वो भी ऐसे ही सेकंड पार्ट की तरह करना है, उसको भी आप अपने आप करेंगे। अब 6th क्वेश्चन है, वो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन 6 है, कहता है फाइंड द वैल्यू। अब उसमें वैल्यू निकालनी है, क्या है 20% ऑफ 1 रुपी। ठीक है, अब कहता है कि 1 रुपी का 20% कितना होगा, वो वैल्यू निकालनी है। अब 1 रुपी के में तो हमें पता नहीं कितना होता है, 1 रुपी में पैसे पता है कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 1 रुपी, जैसे बुक में आपका लिखा हुआ है, इक्वल टू 100 पैसे। अब क्या करते हैं, इसको बना देते हैं 20% ऑफ 1 रुपी की बजाय क्या बन जाएगा, ये 100 पैसे बन जाएगा। स्टेटमेंट 20% ऑफ 100 पैसे आ गया। अब देखिए 20 है, परसेंट को हटा के हम क्या करते हैं, परसेंट को हमने पिछले फर्स्ट में हटाया था, नीचे क्या लिखा था 100 लगाया था, परसेंट का सिंबल हटा दिया तो 1/100 था ना ये, तो 100 आगे नीचे ऑफ का मतलब होता है ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आपका ऊपर क्या 100, ये मेरे पैसे हैं। 20 तो 20 आ गया, परसेंट को हमने हटा दिया। ठीक है, तो 100 हटाने से हम पीछे हमने 2 सम किए थे, हटा के क्या करते थे 1/100 लगाते थे, तो ये 1/100 लगा दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 100 का 100 आ गया, पैसे हैं। अब 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 20 और पैसे, तो आंसर क्या आ गया 20 पैसे, इसका आंसर आ गया। मतलब 1 रुपी का 20% कितना होगा, वो 20 पैसे होगा आपका। ठीक है, इस तरह से। अब 1-2 पार्ट और देखिए। सेकंड पार्ट कहता है 35% ऑफ 500 ग्राम। सीधा आपको दिया कि 500 ग्राम का 35% कितना होगा। सेम प्रोसेस, पहला स्टेप 35 है, परसेंट को हटा के नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 500 ऊपर था 500, ये ग्राम है तो ग्राम आ जाएगा यहाँ। अब 20 से 20 कैंसिल होगी, नीचे सब कुछ कैंसिल होगा, ऊपर 5 और 35 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 2 5 से 15 और 2 17, 170 ग्राम जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका है 40% ऑफ 120 किलोमीटर, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। 40% ऑफ 40% है, 40 ऊपर लिखेंगे, परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, और कितना है 120 किलोमीटर ऊपर आएगा। जो कटिंग होगी काट देंगे, किसी भी टेबल से कटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बाकी जिस टेबल से कैंसिल होगा उस टेबल से काट देंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे कुछ बचता है तो वो लिख के उसको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और किलोमीटर में आ जाएगा। इस तरह से जो है परसेंटेज की जो है एप्लीकेशन के जो छोटे छोटे सम थे वो हमने किए हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सम है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो पीछे 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंट का साइन लगाना है। ठीक है, और जब परसेंट हमें दी हुई है उसको हटाना है तो उसके लिए हम 1/100 लगाएंगे। इस तरह से 2 ही रूल हैं हमारे। आज हमने जो 6 सम किए हैं ये इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। वैसे तो हमें जो करनी है, जितने जो सम आपको करने के लिए कहे हैं वो आप ट्राई करेंगे अपने आप। एक सम आपको ट्राई करने के लिए कहा है, 2 हमने कर दिए हैं, उससे मिलता जुलता ही है, आप उनको ट्राई करेंगे और बड़े इंजॉय करके आप इस सम को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।